हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। शाम के बढ़ चुके हैं 8 और इस आपको पता है कि जो 8 बजे का टाइम है इस पे क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई जा रही थी, जिसके अंतर्गत हम आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये कोई मामूली क्वेश्चन आपको नहीं कराए जा रहे हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। या तो हूबहू वही क्वेश्चन मिलेगा, अगर हूबहू वही क्वेश्चन आपको नहीं मिला तो फिर आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। इन द सेंस ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि डिजिट चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होगा, ये आप समझ लें। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक टॉपिक कवर कर रहे थे जिसका नाम था बहुपद। इंग्लिश में हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलते थे। उसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर जिसमें हमने आपको बहुपद क्या होता है वो बताया है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, और बहुपद से रिलेटेड जो आज तक बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हैं उनको आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये बहुपद का वीडियो लेक्चर सेकेंड है। कुछ क्वेश्चन उसमें छूट गए थे और कुछ एक टॉपिक छूट गया था जिसका नाम था त्रिघात बहुपद, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग ने क्वेश्चन नहीं किए थे। तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसके और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद त्रिघात बहुपद को पढ़कर इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में अपना टॉपिक इसी के आगे वाला होगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो उसको भी हम लोग वहां पे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर को आपको बहुत एंजॉय आएगा। आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठे, एक बोर्ड स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन लिखा भी होगा, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ना तो हम तो आपको करा ही रहे हैं, बाकी अगर वीडियो आपके लिए थोड़े भी हेल्पफुल रह रहे हैं तो आप उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, है ना। ये सब आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ से आपके लिए जो काम किया जा रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप ऐसा थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है कि यदि बहुपद 2x² + 3x प्लस का लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। कल के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि शून्यक क्या होता है ना। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो देख ले, और इस वीडियो लेक्चर में भी हम आपको बता दे रहे हैं कि शून्यक ऐसी संख्या होती है जिसका दिए गए बहुपद में मान रखने पर जो बहुपद होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, वही उसका क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है। तो बेटा, कहने का मतलब ये है कि यदि इस बहुपद का ये 1/2 शून्यक है तो इसका मतलब इसमें देखो, ये जो बहुपद है वो किस में है, एक्स में। एक्स के प्लेस पर 1/2 रखने पर ये पूरे बहुपद की वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाएगी, ये इसका मतलब होता। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया आपके एमसीक्यूज में, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लेना। तो देखिए, बहुपद है अपने पास 2x² प्लस का 3x प्लस का लेमडा, है ना। तो इस पे आप क्या रख देंगे, लिखना x बराबर 1/2 रखने पर रखोगे तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस का 3 इंटू में 1/2 और प्लस का लेमडा इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हो गया ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, प्लस का ये आ जाएगा 3/2 और प्लस का लेमडा इज इक्वल टू 0। 2 से आप 4 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 प्लस का 3/2 प्लस का लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इनको ऐड कर लें तो 4/2 प्लस का लेमडा इज इक्वल टू 0। कैंसिल कर लो, 2 आ जाएगा, 2 प्लस का उधर जाएगा तो लेमडा की वैल्यू जो है ना वो कितनी आ जाएगी, -2। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अच्छे से कर लो इसको। इसके बाद देखो, हम इसका सेकेंड क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं और आप इसका आंसर हमें जरूर बताना। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नोट करिए कि लिखा है यदि बहुपद x² माइनस का 4√3x प्लस का 3, बहुपद है x² माइनस का 4√3x प्लस का 3, एक बहुपद है x² माइनस का 4√3x प्लस का 3, अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, यदि इसके शून्यक क्या हो, अल्फा और बीटा हो। एक बहुपद दिया गया है x² माइनस का 4√3x प्लस का 3 और ये बोला गया है कि यदि इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा।
तो आपसे वैल्यू पूछना चाह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कल हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे। अगर कोई बहुपद दिया जाए, अगर उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो इस बहुपद के क्या होगा, शून्यकों का योगफल होगा। और आपने कल फार्मूला पढ़ा था कि बहुपद के शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एक्स का गुणांक जो है ना वो माइनस का 4√3 है, तो ये माइनस पहले से लगा है, यहाँ पर एक माइनस और है तो ये प्लस हो जाएगा। अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पता कुछ नहीं तो 1 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आ गई है 4√3। ठीक है, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, इसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद इसमें 3 है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आ गई। आपसे वैल्यू पूछी गई थी अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली आपने 4√3 और माइनस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली 3। ये बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद कि अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप इस तरीके से बहुत अच्छे से कर लेंगे। पहला वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, हो सकता है फिर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए, तो आप पहला वीडियो लेक्चर जरूर से देख लेना, क्योंकि वहां पर हमने बहुपद का जो बेसिक पोर्शन होता है वो समझाने की कोशिश की है। बहुपद के फार्मूले कैसे बनते हैं, बहुपद के शून्यक कैसे होते हैं, अगर कोई किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया जाए तो हम लोग बहुपद कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें वहां पर हमने बहुत अच्छे से बेटा समझाई हुई हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, अब देखो एक अपना टॉपिक छूट गया था इस पे त्रिघात बहुपद का। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने एमसीक्यूज किए हुए हैं, इसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी किए हुए हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन हमें और लगा कि इस पे और प्रैक्टिस आपकी करवा देनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने 1-2 क्वेश्चन आपको और समझाए हुए हैं। ठीक है, अब आपको अगर इसी टाइप के और भी क्वेश्चन दिख जाए तो आप अपने कर लेना, प्रैक्टिस अच्छी रखना बस। अब इसके बाद देखिए, मान लो द्विघात बहुपद के बाद अगर आपसे त्रिघात बहुपद के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो देखिए उसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद होता किस तरीके का है और कैसी क्या चीजें होती हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद के बाद अगला है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, देखो त्रिघात बहुपद को हम लोग कैसे समझेंगे, कोई एक ऐसा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के d के रूप का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है। जो आपकी ये यहाँ पर संख्याएं यूज हुई हैं a, b, c और d, ये सभी बिलोंग करती हैं रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से। तो लिख देंगे यहाँ पर कि जहां a, b, c, d वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं है। एक बात आप यहाँ पर और याद रखेंगे कि जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। वास्तविक संख्याएं तो है लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या रीजन है कि 0 के इक्वल नहीं होगी। तो 0 के इक्वल बेटा a को आप इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर आपने a को 0 रखा, जैसे a 0 होगा वैसे ही वो x³ को 0 कर देगा, तो आपके बहुपद की जो अधिकतम घात होगी वो बचेगी कितनी, 2। तो फिर ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद नहीं होगा। तो अगर आपको इसको त्रिघात बहुपद रखना है तो इसमें a की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखो तो फिर ये त्रिघात बहुपद बना रहेगा। ठीक है, तो a b c d वास्तविक संख्याएं तो हैं लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर हो गया तो फिर ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। इसलिए तो त्रिघात बहुपद वाला जो गुणांक होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका त्रिघात बहुपद। अब सुनो, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो समझ लीजिए। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बहुत सिंपल क्वेश्चन तो ऐसा है कि एक त्रिघात बहुपद दे देगा
और बोलेगा इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्य क्या है हमने आपको बता चुके हैं। अच्छा, अगर त्रिघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी, द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, और अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो ये त्रिघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, जैसे ये बहुपद था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 3। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था अल्फा बीटा, आज तीसरा और आ जाएगा जिसका नाम है गामा। तो इसके 3 शून्यक हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या बेटा कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 3। ठीक है, अब सुनिए, आपसे इस पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपसे पूछा जा सकता है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल पूछा जा सकता है, या आपसे इसमें और पूछा जा सकता है तो वो ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? दो दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल के योगफल का फार्मूला आपसे पूछ लिया जाता। कहने का मतलब हमारा ये है, दो दो शून्यकों को लो पेयर में, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस बन जाएगा बीटा गामा, और प्लस इसका पेयर अल्फा के साथ ले लो, प्लस का बन जाएगा गामा इंटू अल्फा। इसको आप पढ़ते हैं दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। ठीक है, और इसके बाद एक इसमें और फार्मूला बनता है, वो होता है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा जो है उसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है ना इतनी बात? इनको क्या कहते हैं? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये 3 तरीके की, सबसे अगर बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं तो ये 3 तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, इसके बाद देखो हम लोग आगे समझते हैं कैसे क्या। अब देखो, जैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसे पूछी जाती हैं चीजें। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होगा किसके इक्वल, तो याद रखना इसका फार्मूला आप समझ लेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है ना, वो बराबर होता है माइनस x² का गुणांक और डिवाइड में सेम रहेगा हर एक में x³ का गुणांक। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला आप बताएंगे माइनस x² का गुणांक डिवाइडेड में x³ का गुणांक। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे बोल दिया जाए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा बेटा, एक घात कम कर दो बस। एक बात है और याद रखना, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आपको लेकर चलना है। पहले माइनस, माइनस के बाद अब प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस। इस तरीके से याद करने का तरीका होता था। आप समझ लेना कि पहले माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फार्मूला होता है x का गुणांक अपॉन में x³ का गुणांक, x का गुणांक अपॉन में x³ का गुणांक, और इसके लिए फार्मूला होता है माइनस का अचर पद और डिवाइड में होता है x³ का गुणांक। माइनस का अचर पद अपॉन में होता है x³ का गुणांक। तो ये आपके 3 फार्मूले बहुत जरूरी हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लेना। इसके बाद देखो इसमें और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये हम आपको बेसिक पोर्शन इसका बता रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। आप यकीन मानना कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं इससे अदर कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की आप ये समझ लो, पूरी गारंटी है कि वैसे ही हूबहू चीजें आपको मिलने वाली हैं। बस ये है कि आप थोड़ा सीरियस हो जाएं इन क्लासों के लिए, और आप डेली एक रूटीन बना लो, मुझे 8 बजे इस क्लास को प्रॉपर तरीके से लेना भी। इनकेस किसी कारण बस अगर हो सकता है कभी आपकी क्लास मिस हो जाए बेटा, तो आप बैकलॉग ज्यादा ना लगने देना। मान लो अगर शाम को आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में हमेशा के लिए बनी रहेगी। किसी प्रकार का कोई भी प्राइवेट इस वीडियो को नहीं किया जाएगा कभी भी, है ना। तो आप उसको अगर आज ना देख पाए तो अब रिकॉर्डेड फॉर्म में आप जैसे चैनल पर सर्च करोगे, चैनल पर प्लेलिस्ट हमने इसीलिए बना रखी है, प्लेलिस्ट पर आप जाओगे और वहां पर सर्च करोगे क्लास 10th मैथमेटिक्स, ऊपर नंबर पे आपका आ जाएगा। वहां पर सभी वीडियो क्रम वाइज दिए गए हैं, आप अच्छे से उनको देख सकते हैं। इसमें देखो एक तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए वो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये वैल्यू आपको देंगे, मतलब शून्यकों का योगफल देंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल दे देंगे, और इसके बाद अल्फा बीटा गामा इसकी भी वैल्यू दे देंगे। अल्फा बीटा गामा का मतलब शून्यकों का गुणनफल।
ये तीनों वैल्यू देके आपसे वो त्रिघात बहुपद पूछेंगे कि त्रिघात बहुपद बताओ क्या होगा। तो देखिए त्रिघात बहुपद आप कैसे बनाएंगे, तो त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है एक्स क्यूब से आप स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आप निगेटिव साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू में एक्स स्क्वायर, इसके बाद आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे। हमने कहा अल्टरनेट चलना है, पहले देखो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ पर क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू में एक्स, और माइनस में होता बेटा अल्फा बीटा गामा। एक आपको ये फार्मूला तैयार करना है, ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया, तीन फार्मूले आपके सामने ये लिखे हुए हैं। अगर इतने फार्मूले आपको पता है तो आप इस चैप्टर को, या आप ऐसे समझ सकते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम त्रिघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद, ये जो बहुपद चैप्टर है ना उसी में द्विघात और त्रिघात दोनों पूछे जाते हैं। तो द्विघात हम आपको क्लियर करा चुके हैं, ये है त्रिघात। इसमें आप ये तीन ये फार्मूले, एक ये फार्मूला, चार फार्मूले आप याद कर लो तो चारों फार्मूले से रिलेटेड सवाल आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इनको आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर लिखा होगा, जिसमें दिया है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करो। तीन शून्यक आपको दिए हैं और आपको हमने बताया भी था कि अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 ही होगी। तो तीन शून्यक आपको दिए गए हैं और आपसे a और b का मान पूछना चाह रहे हैं। तो देखो बहुपद आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। इसके तीन शून्य का आपको पता कौन से होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा। क्रम वाइज अगर आप देखो तो अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में a माइनस बी गिवन है, बीटा की वैल्यू आप a समझ लो और गामा की वैल्यू आप a प्लस बी समझ लो। तो ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इन्हीं के हल करके आप a और b की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये नजर आ रहा है इसके जो शून्यक है वो a माइनस बी, ए और a प्लस बी है। अगर आप इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ने का मतलब अल्फा बीटा गामा अगर आप जोड़ोगे बेटा तो आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस बी और यहाँ पर प्लस बी है। अगर तीनों का आप जोड़ दोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इक्वेशन आपकी a में बन जाएगी। सॉल्व कर लोगे a की वैल्यू आ जाएगी। प्लानिंग आप समझ पाए कुछ? अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए अल्फा बीटा गामा को, तो इनको जोड़ने पर क्या होगा, b प्लस का b माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन आप a में बना लोगे, a में बना लोगे इसका मतलब आप a का मान निकाल लोगे। तो इसमें a का मान ज्ञात करने के लिए आप इस पे सॉल्व करोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जिसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का योगफल, उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और अपॉन में होता है एक्स क्यूब का गुणांक। यही तो पढ़े हैं ना आप। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी रख दो, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है a, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है a प्लस बी, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस का 3 और यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 1 हो गया। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं बेटा b और b कैंसिल हो गया, a मिलके कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1। a की वैल्यू तो आपने सॉल्व कर ली। अब क्वेश्चन बन रहा था हमें b की वैल्यू और चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको a की वैल्यू पता चल गई है तो आप या तो यहाँ फार्मूला लगा दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, एक ये भी तरीका हो सकता है, और या तो आप शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगा दो, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा कठिन लगे। तो आप क्या करेंगे, दो शून्यकों के गुणनफल के योगफल का फार्मूला लगा देंगे। देखो किस तरीके से आप फार्मूला लगा देंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा, ठीक है। इसके बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था माइनस का, माइनस नहीं था माइनस इसमें था, इसमें आपने पढ़ा था एक्स का गुणांक डिवाइड में पढ़ा था आपने एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। थोड़ा माइनस प्लस का आप ध्यान रखना कि फार्मूले कैसे हमने आपको वैसे समझाया है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं, सबसे पहले नेगेटिव तो आगे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से होगा, ठीक है। आप सुनो अल्फा इंटू बीटा, आप देख पा रहे हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है a माइनस बी, तो यहाँ पर रख दो a माइनस बी, और बीटा की वैल्यू कितनी है a, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है a, और गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी, प्लस गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी, और अल्फा की वैल्यू क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स का गुणांक। देखो अपने क्वेश्चन में एक्स का गुणांक कितना है 1 है,
और अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक वो भी 1 है। समझ पाए इस बात को आप? तो देखो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, a माइनस बी इंटू में ए प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्गांतर बन रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप देखो थोड़ी देर पहले हम लोग ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यही ए की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। जहां कहीं पे आपको ए दिख रहा है, ए के प्लेस पर आप 1 लिख दो। तो लिखना ए का मान रखने पर, जहां पर आपको ए दिख जाए वहां पे आप ए की वैल्यू रख लो। जैसे ए के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, 1, क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस का बी इंटू में 1 प्लस बी और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस बी प्लस, यहाँ पे देखो क्या बचेगा 1 प्लस बी और प्लस यहाँ पे बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो अगर इन ब्रैकेट को हटा दें तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ 1 1 1 कितने टाइम, 3 टाइम, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, 3 को उधर ले जाओ तो माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बी स्क्वायर बराबर जैसे 2 आया तो स्क्वायर उधर जाके किस में चेंज होगा, रूट में, लेकिन रूट में है तो इसलिए प्लस माइनस रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का बी का आंसर हो जाएगा और ये आपका ए का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेंगे। जैसे इसमें ए और बी के मान पूछे थे तो हमने कहा यार ए का मान तो सीधे अगर इनको जोड़ दिया जाए तो निकल आएगा, बी का मान निकालने के लिए हमने इसका सेकेंड नंबर का जो भी फार्मूला आपको बताया था उसका यूज कर लिया, तो वहां से हम लोगों ने बड़े आसानी से बी का मान निकाल लिया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को रिवर्स करके आप देख लो, चीजें समझ आ जाएंगी। ऑनलाइन का बस यही तो फायदा है कि अगर एक बार आपने कोई चीज नहीं समझ पाई है तो तुरंत आप उसको रिवर्स करके थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करो। हो सकता है पहली बार में आप कॉन्सेंट्रेट आपका जो है ना वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, तो अगली बार आप देखोगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हमने समझाया अच्छे से, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिघात बहुपद आपको दिया गया, हम लिख नहीं रहे हैं, केवल क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं, आप समझ लेना। आपसे पूछा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 है। हमने कहा 2 -7 -14 है, तो आपको एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो आपको क्या दिया, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो हम ऐसे मान ले रहे हैं कि माना त्रिघात बहुपद के शून्यक, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, ऐसे मान लिया। तो आपको वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो शायद 2 दी गई है। इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू आपको माइनस का 7 दिया गया है। फिर अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू आपको माइनस का 14 दिया गया है। तो आपसे ये पूछा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो। तो देखो अभी आपको हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, इधर पर हमने फार्मूला भी लिखा था। ठीक है, तो देखो हमने बताया था कि अगर आपको ये क्रमशः 3 संख्याएं दी जाएं, 3 चीजें दी जाएं और आपसे क्या पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद बता दो, तो अगर आपको याद हो तो हमने फार्मूला बताया था एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप एक बार इसको फार्मूले को याद कर लो और देखो आंसर आप 1 मिनट में निकालेंगे। देखो कैसे, ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, यहाँ पर लिख दो 2 इंटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू है माइनस का 7, यहाँ पे लगा है प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे लिखो 7, इसका मल्टीप्लाई किससे कर दोगे x, और फिर माइनस
अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का 14 है, यहाँ माइनस पर एस लगा है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 14। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप त्रिघात बहुपद के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आपने ये दोनों क्लास बहुत अच्छे से समझ ली हैं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप घर पे जरूर से ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर से मेंशन करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको हम दिए दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल है। ये आपका DYS है, डू योर सेल्फ इसका मतलब है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। आपको क्या करना है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हम शॉर्ट में लिख दे रहे, बोल पूरा देंगे। आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको दिया गया है √2, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपको दिया गया है माइनस का 3/2। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद जो है ना वो ज्ञात करो, ठीक है। क्या करना है आपको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल √2 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल माइनस का 3/2 दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको समझाया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अब थोड़ा सीरियसली इसका आंसर देंगे और देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होता है। अगर आप इसी लैब सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं तो लैब सेक्शन में दो। अगर आप वीडियो एंड होने के बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंच जाएगा तो आपका जब आंसर निकल आए तो आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर से टाइप करेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था आपको पता है रियल नंबर्स, वो आपका हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं वो हमने सभी आपको बहुत अच्छे से विधिवत कराए हुए हैं, 2 वीडियो लेक्चर उसके थे। इसमें आपका जो बहुपद चैप्टर था उसमें द्विघात बहुपद से रिलेटेड जितने सवाल पूछे गए वो करा दिया। त्रिघात बहुपद कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी हमने कोई चांस नहीं लिया है कि इनकेस अगर कोई आ जाए तो आप कैसे करेंगे इन सवालों को। तो त्रिघात बहुपद से रिलेटेड आपको चीजें बता दी गई हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर फिनिश होता है। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये जो चैप्टर है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक क्वेश्चन 6 नंबर पे भी आ सकता है और यहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर पे भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन जो है आपका वो MCQs में तो जरूर आता है। मतलब इसके आगे वाला जो वीडियो लेक्चर है आप ये समझ लो, उनको अगर आप कर लोगे इसके आगे वाला चैप्टर तो वहाँ से 6 से 7 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं तो इसके लिए भी आपका ढेर सारा धन्यवाद। ऐसे ही आप निरंतर हमसे जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। कोशिश पूरी ये रहेगी कि एग्जाम तक हम आपका सारा सिलेबस खत्म कर दें और आपको एक बहुत अच्छे स्कोर तक हम ले जा पाएं। हमारी भी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं बेटा आपकी भी जिम्मेदारी है कि जितना हम करा दें उसको आप रिकॉल जरूर करते रहो। तो देखना एक मैथ में हम लोग बहुत शानदार स्कोर करेंगे, ये आप हमारा वादा समझ लीजिए आपसे, और आप भी हमसे एक वादा करिए कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना आप बहुत मन से करते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप तब तक अपना ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।